देवबंद में उलेमा हिंद का अधिवेशन चलता है और उस अधिवेशन में कोई बड़ी बातें करी जाती हैं और उसमें मौलाना मदनी जो कई बड़ी बातें कहते हैं, उसके बाद ऐसा माना गया कि शायद वो बातें कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती दे रही हैं और लोगों को परेशान कर रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि मौलाना मदनी से अब इस बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों से ही यू टर्न ले लिया। अपनी बातों से यू टर्न लेते हुए मौलाना मदनी कहते हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर दिखाया जा रहा है। मौलाना मदनी ने साफ तौर पर अपने इस अधिवेशन में कई बड़ी बातें कही थी, जहां ये बात भी कही गई थी कि हिंदुओं से उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी चुनौती सीधे तौर पर सरकार को है, सरकार से उनकी बगावत है और लड़ाई है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई भड़काऊ बातें कही थी, लेकिन अब वो अपनी बातों से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां यू टर्न लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसा देखा गया कि पहले दिन उस अधिवेशन में आंसू दिखाए जाते हैं और दूसरे ही दिन ऐसे बगावती तेवर अपना लिए जाते हैं जैसे देश में आज ही सांप्रदायिकता और इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसी चीजें देश के माहौल को खराब नहीं कर रही हैं? इस तरीके के भड़काऊ बयान देश में लोगों के मन में कहीं ना कहीं घृणा की भावना पैदा कर रहे हैं और उस के बाद ऐसे धर्मगुरुओं को अपनी बातों से यूटर्न ले जाना, जो कि ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुई है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये इस तरीके की बातें सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए की जाती हैं, ना कि इनसे कोई भी इनको मतलब सीधे तौर पर साफ होता है। अभी देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जिस तरह से मौलाना मदनी ने अपनी बातों से यूटर्न ले लिया है, क्या मुस्लिम समाज के लोग भी इस बातों को समझ पाएंगे या फिर इनके बयानों के चलते लोगों के बीच में जो नफरत है वो ज्यादा बढ़ती नजर आएगी? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप एसपी 9 न्यूज। नमस्कार।